For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट 1.2 ये कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे का टॉपिक है वेन डायग्राम, उसको पढ़ने जा रहे हैं। सो वेन डायग्राम जिस तरह आपके बुक के पेज नंबर 7 पर दिया है, ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट। तो जैसे कि आपने जो सेट्स पढ़े हैं इसके पहले, तो जॉन वेन पहले जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पहली बार फिगर में इन सेट्स को यूज किया। सच रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेन डायग्राम। और वो जो जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हो, इन डायग्राम को उन्होंने अपने नाम के ऊपर वेन डायग्राम ही नाम दिया। वेन डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट एंड टू सॉल्व द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेट। वेन डायग्राम बहुत सिंपल और इजीएस्ट वे है सेट्स को समझने के लिए, उनके बीच के रिलेशनशिप, जैसे कि आगे आप यूनियन, इंटरसेक्शन या सबसेट ये सब पढ़ने वाले हो। इन चीजों को पढ़ने के लिए वेन डायग्राम बहुत यूजफुल है। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वेन डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। सो एग्जांपल लेने के पहले हम साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो जॉन वेन, इनका जो बर्थ है वो 1834 में हुआ था और डेथ 1923। सो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि ये कटेड पोर्शन नहीं है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे है, जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। सो लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है या जो थ्योरीज है, वो सबसे पहले जॉन वेन ने दी। हिज फेमस बुक इज लॉजिक ऑफ चांस। तो इनकी एक बुक है लॉजिक ऑफ चांस, तो उसको अगर कहीं आपको नेट पर मिल जाती है सो आप उसको रीड कर सकते हो कि उसके अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स के कौन से जो तौर तरीके हैं वो बताए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड में एक वेन डायग्राम दिया है। सो हियर द सेट A 1 2 3 4 5, द एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द A इज 1 2 3 4 5। इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल उन्होंने निकाला है, जो सेट का नाम है वो उसके अंदर दिया हुआ है और एलिमेंट जो है वो रैंडमली कहीं पर भी आप लिख सकते हो। सो ये जो ए का एक सर्कल है, ये एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। दूसरा अनदर एग्जांपल देखते हैं। V इज अ सेट ऑफ x such that x is an integer। आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे दे दिया है। सो इंटीजर आपको माइंड में क्लियर करना चाहिए, इंटीजर कहाँ है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स होंगे। कंडीशन दी है -10 इज लेस देन और इक्वल टू x। जो वैल्यूज यहां आने वाली है वो कैसी है, -10 लेस देन और इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम पहले सॉल्व करते हैं डायग्राम बनाने के पहले, सो b इक्वल टू कहां से शुरू हो रहा है, -10 से कहां तक जाना है, 0 तक। सो -10 -9 -8 -7 6 5 -4 -3 -2 -1 0। सो सबसे पहले आपका ये जो रूल फॉर्म है, रूल से आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना है इसको, और यहां से फिर इसका वेन डायग्राम बनाना है। सो बुक में यहाँ ये जो स्टेप है वो स्किप की हुई है। सो बी एक सेट था जिसके अंदर कुछ कंडीशन में नंबर दिए थे, एलिमेंट दिए थे। हमने एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया और इनको हमने डायग्राम में रखा। अब यहाँ पर बॉक्स बनाया, आप सर्कल बना सकते हो, आप किसी भी तरह का डायग्राम और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को रख के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यही चीज है वेन डायग्राम। आगे टॉपिक है सबसेट। अब सबसेट से एक क्लियर किया जाता है कि अगर किसी एलिमेंट या किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर एज इट इज हो, तो पहला जो छोटा सेट है वो बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाता है। अब वर्डिंग में देखते हैं, if A and B are two given set and every element of B is also as an element of A, then B is a subset of A, which is symbolically written as B। सबसेट के लिए साइन दिया हुआ है ऐसा, और उसके नीचे इक्वल टू का और A करके। It is read as B is a subset of A और B subset A। अब इसको मैथमेटिकली यहां देखते हैं कि A के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 से लेके 8 तक, और B के अंदर कुछ एलिमेंट दिए है 2 4 6 8। डायग्राम निकालने से पहले यहाँ ओरली देखते हैं कि 2 यहाँ है, 4 भी है, 6 भी है, 8 है। तो ओरली आपको पता चला B इज अ सेट ऑफ A। डायग्रामेटिकली देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले हम छोटा सेट B है तो B के निकलेंगे एलिमेंट लिखेंगे। सो यहाँ सेट B है 2 4 6 8 हमने लिख दिया।
अब बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है वो हम बाहर के सर्कल में लिखेंगे। तो बाहर एक और डायग्राम बनाया जो सेट ए है। अब इस सेट ए के अंदर ऑलरेडी बी है, बी के सारे एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट को छोड़ के जो बचे हुए हैं वो हम बाहर में लिखेंगे। अब अगर आप काउंट करोगे तो इस ए के अंदर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ए के अंदर सारे के सारे। इसको लिखते समय हम लिखेंगे हियर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन होता है ये सबसेट का है, दैट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो क्लियर हो गया है। अगर किसी एलिमेंट्स या अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर एज इट इज हो, सो जो पहला सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट होगा। और लिखते समय उसको इस तरह से लिखा जाएगा और साइन सबसेट का ये इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ ए सच दैट therefore B is a subset of A. This can be represented by Venn diagram as shown in figure. तो इस तरह से जिस तरह यहाँ फिगर दिखाया हुआ है, अगर B is a subset of A है तो इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब पेज नंबर 8 के ऊपर जो एक्टिविटी दी है वो कैंसिल है, उसके नीचे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये तीनों कैंसिल है। सीधा हम रिमेंबर दिस इसको पढ़ने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिमेंबर दिस करके, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर दिस का पहला टॉपिक है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब मान के चलते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं A इक्वल टू 1 2 3। ये सेट है, इसी का सबसेट ये खुद होता है, मतलब इसी के एलिमेंट्स को हम आगे पीछे करके अगर लिखते हैं सो A 2 1 3 3 2 1 आगे पीछे करके लिखिए। सो ये सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। तो पहला पॉइंट कहलाता है A इज अ सबसेट ऑफ A, यानी जो सेट दिया हुआ है वो खुद अपना ही सबसेट हो सकता है। सेकंड पॉइंट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एक खाली सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। मान के चलिए कि A है 1 2 3 एंड 4 और कोई B सेट है वो खाली है, उसकी जगह हम 5 लिखते हैं। तो जैसा कि हमारा रूल है खाली सेट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ भी नहीं है वो किसी का भी सेट हो सकता है। तो यहां हम कहेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। सो खाली वाले को अगर हम यहां से उठा के यहां रख दें कॉमा करके, यहां मैं आपको खाली सेट रख के दिखा रहा हूं, तो खाली सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी वो जगह कुछ भी नहीं है, तो ये खाली सेट है। अब यहां पर आपको रखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट वो वहां है। B एक खाली सेट है बट वो वहां है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने कहा है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी एक खाली सेट। अब B को ना लेते हुए हम किसको लेते हैं, 5 को, कि 5 इज अ सबसेट ऑफ A। 5 का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट नहीं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है अगला, इसलिए वहां पर क्या होगा 5 मतलब खाली सेट, तो खाली सेट होता है सबसेट। तो होपफुली ये समझ गया होगा आपको। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे की उल्टी पुल्टी है। जैसे इफ A इक्वल टू B, A और B अगर दोनों बराबर है तो A B का सबसेट होगा, B A का सबसेट होगा, और यही प्रॉपर्टी उल्टी, अगर A और B आपस में सबसेट है तो वो दोनों इक्वल होंगे। एग्जांपल के लिए A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 2 1। एक में असेंडिंग है, एक में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए। दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिखता है आपको, बोथ सेट्स आर इक्वल, A एंड B आर इक्वल, देयरफॉर हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, दोनों एक दूसरे के। इसी कंडीशन को उल्टा लिखते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसी कंडीशन को उल्टा, कि हमें ऑलरेडी मालूम है इसको देखकर कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इसके एलिमेंट इसके अंदर है, इसके एलिमेंट इसके अंदर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। तो कंक्लूजन निकलेगा देयरफॉर A इज इक्वल टू B, कि दोनों सेट कैसे है, आपस में इक्वल है। सो ये कुछ डेफिनेशंस या कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ना जरूरी था। सो रिमेंबर दिस, कि ये पॉइंट्स यहां पर एंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 1 3 4 7 8 देन राइट द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A।
तो बुक में कुछ सबसेट दिए हैं, जैसे P इक्वल टू 13, फिर T इक्वल टू 478, 148 एंड S इक्वल टू 1478, और बोला है कि बुक के अलावा भी आपको कोई 5 सबसेट लिख के दिखाने हैं। सो हम 5 सबसेट लेते हैं। आप सिंगल सिंगल सबको लिख सकते हो। मैं लिखूंगा B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 3, या दो दो की जोड़ी में भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू 3 4, E इक्वल टू 7 8, या मैं 4 को एक साथ लिख रहा हूं, F इक्वल टू 1 4 7 8। कोई भी आप आगे पीछे, लेकिन पूरे के पूरे नहीं लिखना है। पूरे के पूरे लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल सेट हो जाएगा। हमको सबसेट लिखने हैं तो इसमें से एक एक करके लिख सकते हो, दो दो की जोड़ी में लिख सकते हो, 3 3 4 4, पूरे के पूरे 5 आपको नहीं लेने हैं। आपको इसमें जितने भी मौजूद है उसमें से एक कम ही लेना है ताकि आप सबसेट लिख सको। तो यहाँ बहुत सारे सबसेट आप लिख सकते हो। यहाँ पर बुक के अलावा मैंने 5 लिख के बताया है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका जो एक्टिविटी है वो कैंसर है। उसके बाद लेट्स डिस्कस, ये जो लेट्स डिस्कस है ये भी आपका इस साल कैंसिल है। आपका जो कोर्स में टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को हम लेते हैं। सो जैसा कि आपके पेज नंबर 9 के ऊपर है लेट्स लर्न, अब हम वो टॉपिक ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का नाम जिस तरह से कि सारे के सारे उसके अंदर हो गए तो वो है यूनिवर्सल सेट। Think of a bigger set which will accommodate all the given set under consideration which is general is known as universal set. आपके पास बहुत सारे सेट दिए हैं। मैं एग्जांपल के लिए कि जो हमारी स्कूल है उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक इसको हम छोटे छोटे सेट्स लेते हैं, और स्कूल हमारी टोटल जो स्कूल है वो क्या होगी, यूनिवर्सल सेट। स्कूल हमारी हो गई यूनिवर्सल सेट, और ईच क्लासेस जो हो गई वो हो गए सेट। So that the set under consideration are the subset of the universal set. तो जो छोटे छोटे जो क्लासेस है वो सबसेट होंगे उस यूनिवर्सल सेट के। So यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है यूनिवर्सल सेट का कि U is the all student in school। सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो स्कूल के, वो हो गया यूनिवर्सल सेट। एंड A is a student in 9th standard। So ये टोटल स्कूल और उसके अंदर 9th स्टैंडर्ड। ऐसे ही हम यहाँ पर 10 कमरे बना सकते हैं और उन 10 के अंदर हर स्टैंडर्ड के बच्चे रख सकते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे जो इंडिविजुअली एक एक क्लास के अंदर है, टोटल अगर देखा जाए तो वो यूनिवर्सल सेट यानी कि वो स्कूल है। एक एग्जांपल है, सपोज वी वांट टू स्टडी द स्टैंडर्ड इन क्लास 9 व्हाइल फ्रीक्वेंटली रिमेन एब्सेंट। कुछ बच्चे जो इसमें एब्सेंट है, देन वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 9 हु आर इन स्कूल। सो ऑल द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल और the students of all the division of standard 9 each school is a universal set. So सारे के सारे जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जो टोटल स्कूल में है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। So यहाँ जो एग्जांपल है वो वर्डिंग में कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मैं एक सिंपल वे में आपको समझाया है कि सारे के सारे बच्चे स्कूल के, और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड अगर हम कंसिडर करते हैं तो 9th स्टैंडर्ड स्कूल के अंदर आता है। फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड अगर एक एक ही सेक्शन है आपके स्कूल में, सो एक एक सेक्शन कहाँ आएगा, स्कूल के अंदर आएगा। जो स्कूल हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड हो गए ये छोटे छोटे सेट। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज अ सबसेट ऑफ स्कूल, सेकंड स्टैंडर्ड इज अ सबसेट ऑफ स्कूल, यानी हर एक जो स्टैंडर्ड होगा वो सबसेट होगा किसका, स्कूल का, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे हैं या सारे जो स्टैंडर्ड है वो स्कूल के अंदर है, इसलिए स्कूल इज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट और सबसेट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके ऊपर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2, अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फॉर स्कूल। अब एक स्कूल से 15 बच्चों की क्रिकेट की जो टीम है वो सिलेक्टेड हो गई है। हियर ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इन यूनिवर्सल सेट, अ टीम ऑफ 15 प्लेयर्स इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जैसे कि यहाँ वेन डायग्राम दिया है, ऑल स्टूडेंट इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट, पूरे स्कूल में मान के चलते 100 बच्चे हैं, सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं, बट उस 100 बच्चों में 15 बच्चे हैं जो क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हुए। सो हम वहां पर वेन डायग्राम बना सकते हैं, एक पूरा यूनिवर्सल सेट जिसमें 100 बच्चे हैं और सिलेक्ट बच्चों का एक 15 ग्रुप का अलग। सो यहाँ पर जिस तरह रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अ टीम ऑफ 15 स्टूडेंट आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। Generally, the universal set is denoted by capital U and Venn diagram is represented by the rectangle.
और यूनिवर्सल सेट, स्पेशली यूनिवर्सल सेट के लिए जो वेन डायग्राम है वो एक रेक्टेंगल निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ एक रेक्टेंगल निकला हुआ है, यहाँ एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी है। सो यूनिवर्सल सेट जहां पर भी आएगा स्पेशली उसके लिए कैपिटल यू एक सिंबल है और उसके लिए रेक्टेंगल निकाला जाएगा। बाकी जो उसके अंदर सेट है छोटे छोटे, उसके लिए छोटे सर्कल या ओवल्स आप निकाल सकते हो। अब आगे है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट मतलब जो दिया हुआ सेट है उस सेट के अंदर के एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी बचे हुए जो सेट हम लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। वो कैसे होता है देखते हैं। सपोज यू इज द यूनिवर्सल सेट, तो जैसे कि यहां सपोज यू इज अ यूनिवर्सल सेट। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ यू देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू विच आर नॉट इन बी इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। सो जैसे कि अब ये एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ ए के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए, इन नंबर्स को छोड़कर हम नए एक ए डैश ग्रुप बनाएंगे। ए को छोड़कर ए डैश रिप्रेजेंटेशन है जिसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहे हैं, उसके ऊपर डैश लगाओ तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ए का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है तो हम उसको ए डैश लगाएंगे, यानी ए ऊपर यहाँ डैश। इसके अंदर जो एलिमेंट आया इसको छोड़ देते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट आया उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट से बचे हुए सेट जो नंबर है वो लिखते हैं। सो वो उसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। सो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमें। सो यहाँ 1 इसके अंदर नहीं आया है, 1 लिखेंगे। 2 आ गया है, 3 लिखेंगे। 4 यहाँ है, 5 लिखेंगे। 6 आ चुका है, 7। 8 आ चुका है, 9। सो इस तरह से यूनिवर्सल सेट के ये दोनों के दोनों जो है वो सबसेट है। बट यूनिवर्सल सेट में ये जो दिया हुआ था इसके अंदर जो आए हुए है उसको छोड़कर बाकी यूनिवर्सल में जो भी बचे हुए हैं वो एलिमेंट जो लिखे जाते हैं वो इस ए के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। आगे एक और एग्जांपल दिया है। सपोज u इज इक्वल टू 1 3 9 11 13 18 एंड 19, b इज इक्वल टू 3 9 11 13। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट में 1 3 9 11 13 एंड 18 एंड 19 ये है और उसके अंदर सबसेट दिया हुआ है कि b इज अ सबसेट ऑफ u वेयर 3 9 11 एंड 13 ये b के एलिमेंट है। अब b के एलिमेंट को छोड़ दो, जो बचा हुआ है वो लिखते हैं। यहां पर 1 है, 3 आ चुका है, 9 भी, 11 और 13, 18 और 19 नहीं है। सो ये तैयार हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी। बी के अंदर जो मौजूद है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से नया जो सबसेट तैयार हो रहा है यहां पर वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी। और जैसे कि यहाँ डैश दिया हुआ है वो डैश। अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन में देखिए, ये बी है सेट और ये यू है। सो बी के अंदर के एलिमेंट छोड़कर ये जो बचे हुए ये किसके हैं, बी डैश के। तो यहां पर हमने लिखा है बी डैश, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक कंडीशन दी है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट बी डैश ऑफ डैश। मतलब बी डैश को अब इस वक्त हमें सेट मानना है और उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उसको छोड़ देना है। सो अब डायग्राम में देखते हैं, ये बी डैश है, इस बी डैश के अंदर आए हुए एलिमेंट को छोड़ देना है। डैश का डैश मतलब बी डैश एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, यानी बी डैश के अंदर आए हुए एलिमेंट को छोड़ देना है। सो ये बी डैश के अंदर आए हुए 1 19 और 18 को छोड़ दो। इसके बाद कौन बचे हैं, ये अंदर के, तो वो लिखते हैं 3 9 11 13। अब इस सेट को ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, क्या बी डैश ऑफ डैश ये बी है? तो देखो बी को चेक करो, 3 9 11 13 3 9 11 13, यस। यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं सो वो ओरिजिनल सेट मिलता है। देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट्री बी डैश था, इस बी डैश का कॉम्प्लीमेंट्री निकाला तो वापस से आपको क्या मिला, बी। सो यहां जो क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे, बी डैश ऑफ डैश ये बी है, यस। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री ओरिजिनली वही सेट होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। सो जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, एक बोल्ड वर्डिंग में आपको दिया हुआ है बुक में, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री इज गिवन सेट इटसेल्फ। यानी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालेंगे तो वही सेट मिलेगा, यानी ये बी वाला। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो वापस कौन मिल जाएगा, बी। सो यहां पर वर्डिंग पर ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो वो जो ओरिजिनल सेट है वही हमको वापस मिलता है।
नाउ रिमेंबर दिस है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है। सो नो एलिमेंट आर कॉमन इन ए एंड बी। अब जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट से कोई सबसेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होगा। सो यहां देखिए, ये जो पहली प्रॉपर्टी है, इस पहली प्रॉपर्टी को यहां से देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट है, बी के अंदर और बी डैश के अंदर, इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। वैसे ही यहाँ ए और ए डैश, यहाँ 2 4 6 10, यहाँ सारे इवन नंबर है और यहाँ सारे ऑड नंबर है, कोई भी कॉमन नहीं है। सो दो सेट यानी कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सेटों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है A इज अ सबसेट ऑफ U एंड A डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। जैसे कि मैंने यहां बताया है, यूनिवर्सल के अंदर सारे एलिमेंट है, यूनिवर्सल के ही एलिमेंट कुछ B के अंदर है, यूनिवर्सल के ही कुछ एलिमेंट B डैश के अंदर है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ U एंड B डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U, क्योंकि दोनों जो सबसेट है उनके सारे एलिमेंट किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर। सो यहां पर भी हम वही लिख सकते हैं इन दोनों के लिए कि A इज अ सबसेट ऑफ U, क्योंकि 2 4 6 8 10 ये जो एलिमेंट्स है ये काय में प्रेजेंट है, U में। ऑल्सो 1 3 5 7 9, ये 1 3 5 7 9। सो यहां पर हम फिर से लिख सकते हैं A डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। सो ये जो थर्ड कंडीशन है हमारी कि दोनों के दोनों उसके सबसेट होते हैं ये। सो हमारी सेकंड कंडीशन जो है कि दोनों के दोनों जो है वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो है वो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, यानी उल्टे सीधे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ U इज एम्प्टी सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी इज यूनिवर्सल सेट। अब यहां देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ U है, U का कॉम्प्लीमेंट्री, U के अंदर आए हुए एलिमेंट को छोड़कर अगर हम लिखना चाहे, सो अगर इस U के अंदर के आए हुए एलिमेंट को छोड़कर हम लिखना चाहे, सो हमें ऐसा सेट मिलेगा जो क्या मिलेगा, खाली। इसके अंदर आए हुए एलिमेंट को छोड़ के कोई एलिमेंट हम लिख ही नहीं सकते। सो U डैश इज अ खाली सेट, मतलब उसका यहां पर जो आएगा वो और करके 5 लिख सकते हैं। इसी का उल्टा किसी खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। अब मान के चलिए कि खाली सेट यहां दिया हुआ है कि 5 एक कोई सेट है, 5 का 5 डैश निकालना है विथ रिस्पेक्ट यूनिवर्सल सेट, तो 5 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा U। खाली सेट के लिए यूनिवर्सल सेट आएगा और यूनिवर्सल सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री खाली सेट आएगा। सो ये कुछ जो प्रॉपर्टीज थी ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज का जो यूज है वो आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर है। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 ये आपको पूरी तरह से सॉल्व करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों कैंसल है पूरी तरह से, इनको आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रैक्टिस सेट 1.3 में से आपको सिर्फ फर्स्ट से लेके तो फिफ्थ तक करना है, 6 और 7 वाला नहीं करना है, वो कटेड है। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेस लर्न में ऑपरेशन ऑफ सेट यानी इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट सेट और यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप यूनिवर्सल सेट, सबसेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट इन तीनों को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.3 आप रेडी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.